गुरु प्राण होते हैं। देखो गुरुजी ने गुरु प्राण होते हैं, गुरुजी कितना सुंदर सुंदर इस बात में लिखते हैं। गुरु प्राण हैं, जीवन का आधार हैं, हमारे जीवन का आधार है गुरु। गुरु प्राण हैं, हमारे जीवन का आधार हैं। देखो कितना अमृत वचन होते हैं गुरुजी के। सरल भाषा में पढ़ोगे नहीं, कोई भी साधक की साधना चेतना को पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो सहज भाव में गुरुजी कहते हैं, अपने वचन के रूप में कहते हैं कि गुरुजी कह रहे हैं कि मैं प्राण हूँ। प्राण ही अग्नि के रूप में तुम्हें धधकाते हैं। जब अग्नि के रूप में तुम्हारे अंदर के प्राण गुरु धधकाते हैं, धधकने से क्या होता है, उसमें ऊर्जा का स्रोत बनता है। ऊर्जा का जब स्रोत बनता है तो उसके अंदर एक प्राण के धधकने से एक वाइब्रेशंस बनती है हृदय के अंदर, और उस वाइब्रेशन वो सूर्य की भांति वाइब्रेशन होती है। जैसे सूर्य की रोशनी इतनी ऊंचाई में होकर हमारे पृथ्वी जीवन में सब जीवों को, वनस्पति को, मनुष्य को सुखद और मंगल कामना देती है हर एक चीज़ से। तो प्राण भी उस वाइब्रेशन के स्वरूप हैं। प्राण के धधकने से हम साधनात्मक गति को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। तो सूर्य की भांति हमें प्रकाश दे सकते हैं। प्राण ही सूर्य रूप से प्रकाश देता है, और प्राण ही बादल रूप से रस वर्षा करता है, बादल रूप से भी रस वर्षा करता है। मतलब गुरु के वचनों को उन प्राणों में, गुरु के तेजस्वी प्राणों को अपने अंदर समाहिनीकरण करने की क्रिया से साधनात्मक फल से प्राप्त होकर हम रस वर्षा अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने कर्म में, अपने धर्म में रस वर्षा कर सकते हैं। रस मतलब उनकी ऊर्जा के द्वारा जो साधनात्मक फल होता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। सो गुरुजी अब एक एक चीज़ को, अगर एक एक लाइन को भी गुरुजी की उनको पढ़ोगे तुम लोग सब लोग, तो कितनी अच्छी चीज़ होगी। और जब तुम वो प्राण रूप जब तुम्हें रस वर्षा करते हैं तो कितनी सुंदर बात है। तुम्हारे शरीर को तो करते ही करते हैं, और वायु रूप में भी तुम्हारे वैभव को बढ़ाते हैं। वायु रूप में गंध के माध्यम से, अष्टगंध के माध्यम से तुम्हारी तिरस्ता को समाज के सामने लाते हैं। तो कितनी सुंदर बात कही है गुरुजी ने कि प्राण का स्वरूप बता रहे हैं। बताओ कितनी अच्छी बात है। प्राण ही पृथ्वी रूप में आश्रय दे रहा है, प्राण ही अग्नि रूप में सौम्य भोग्य पदार्थों को उत्पन्न कर रहा है। ये प्राण ही तो उत्पन्न कर रहा है भोग्य तुम्हारे अंदर। वो जीवित तो प्राण में जीवन चेतना बढ़ेगी तो भोग्य पदार्थ भी तुम्हारे पास सरलता के साथ उत्पन्न होंगे, और सहजता के साथ, और सुगमता के साथ, और तरीके के साथ, अच्छी अच्छी भावना के साथ तुम उनमें सुगमता के साथ उस चीज़ को हस्तगत कर लोगे। प्राण का संबंध गुरु के साथ हो जाता है, गुरु का संबंध साधना के साथ हो जाता है, गुरु का संबंध साधना से भी क्षितिज के स्वरूप में हो जाता है। जो ब्रह्मरंध्र में गुरुजी अपना क्षितिज के ऊपर ब्रह्मांड को समाये हुए हैं, तो उस ब्रह्मांड के अंदर जो प्राण, गुरु के प्राण जब हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं तो हम उन समस्त ब्रह्मांड की चमत्कार चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, हस्तगत कर सकते हैं सूक्ष्म, और उससे हम चेतना संस्कृति से भाव से उत्पन्न करके भोग्य पदार्थ भी प्राप्त कर सकते हैं, यश भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को गुरुजी बताते हैं। और जागृत अवस्था है इसको, जिसके प्राण जागृत हो जाते हैं उसको जागृत अवस्था कहते हैं। उसको पथ मिलना शुरू हो जाता है, संगठित होना शुरू हो जाता है। कितनी सुंदर स्वरूप बता रहा है गुरुजी ने, बताया है गुरुजी ने। इस प्रकार से गुरुजी की किताबों के हर शब्दों को मनन करना चाहिए, मनन कर कर उसको धारण करना चाहिए।